हेलो दोस्तों, कुड्स स्टडी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जो बगल में बेल आइकन है उसको भी दबाना न भूलें। तो बात करते हैं इस वीडियो के बारे में, क्योंकि इससे पिछले वाला जो वीडियो है प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड जो टॉपिक है उन पर चल रहा है, क्योंकि उसमें लेंस के बारे में बताया गया था, लेंस का उपयोग, और उससे पहले परावर्तन के बारे में बताया गया था। यदि उन सभी वीडियो को आपने नहीं देखा है तो लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको चेक करिए और जा करके उन सभी वीडियोस को आप पहले देखिए, क्योंकि जो पेपर है वो आपका नज़दीक है और तैयारी में आप लोगों की ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो पढ़ेंगे हम मानव नेत्र के बारे में, और मानव नेत्र का पूरा जो कवर अप होगा, चाहे वो मानव नेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे और चाहे दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे कि आंख में कौन कौन से दोष हो सकते हैं और उनका निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र क्या होता है? देखिए, मानव नेत्र हमने पूरा फिगर इसमें तैयार कर लिया है। और मानव नेत्र जो होता है, यदि लिखना रहेगा पेपर में तो किस प्रकार से लिखेंगे? सर्वप्रथम लिखेंगे कि मानव नेत्र जो होता है एक ऐसा अंग होता है मानव शरीर का जो कैमरे की भांति कार्य करता है। कैमरा आप लोग देखे हैं, जो फोटोग्राफी कैमरा होता है जिससे फोटो वगैरह क्लिक किया जाता है, जिसमें कैमरे की भांति क्या करता है? कार्य करता है। हम लोग का आँख जो होता है वो कैमरे की भांति कार्य करता है। और आँख के कौन कौन से पार्ट हैं, क्योंकि पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आने वाला प्रश्न है कि पेपर में आ सकता है और 5 से 6 नंबर का आ सकता है। या तो इस चैप्टर से सवाल आएंगे, इस चैप्टर से सवाल लगभग 4 से 5 नंबर के आते हैं, या तो दृष्टि दोष से सवाल आए, नहीं तो मानव नेत्र में इसके बारे में पूछ दिया जाए। तो इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो देखिए, मानव नेत्र में कौन कौन से पार्ट होते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग को जानने जरूरी रहते हैं। देखिए, मानव के बारे में, मानव नेत्र के बारे में देखिए, ये जो मानव नेत्र दिखाया गया है इसमें सबसे पहले हम लोग को जानना रहता है दृष्टि पटल, दृढ़ पटल। उसके बाद जानना रहता है रक्तक पटल। रक्तक पटल क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ऊपरी पलक क्या होती है, बरौनिया क्या होती है। उसके बाद कार्निया, आइरिस, नेत्र श्लेष्मा, ये सब क्या होती है। पुतलिया, नेत्र तारा क्या होता है, नेत्र लेंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सिलेरी पेशिया होती है, ये क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जलीय द्रव्य, कचाप द्रव्य, और उसके बाद रेटिना के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है रेटिना का रोल। तो रेटिना के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए जो आँख का पूरा क्राइटेरिया है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये आँख का जो पूरा स्ट्रक्चर है इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है दृष्टि पटल। ये दृढ़ पटल क्या है, दृढ़ पटल होता क्या है आखिर में? देखिए, दृढ़ पटल जो होता है, हमारे जो आँख का गोलक है, यानी कि अंदर का जो भाग है, उसको एक झिल्ली नुमा जो होता है, पटल होता है, वो क्या करता है कि पूरी आँख को अंदर से सुरक्षा प्रदान करता है, और इसी को बोला जाता है दृढ़ पटल। यानी कि आँख को जो अंदर से सुरक्षा प्रदान करने वाला जो परत होता है वही क्या होता है? दृढ़ पटल होता है। रक्तक पटल क्या होता है? दृढ़ पटल से लगी हुई अंदर की ओर, आँख में अंदर की ओर, देखिए ये पूरी आँख है, ये क्या रहता है? अंदर आंतरिक सिरा से लगा रहता है, और इसके अंदर यानी कि थोड़ा सा आँख के इस साइड ये जो पूरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये दृढ़ पटल है पूरा। ये जो है दृढ़ पटल है, ये पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये दृढ़ पटल है। ये जो पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है बाहरी पार्ट, वो क्या है? दृढ़ पटल है। इसमें भी ये जो पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है बाहर वाला, ये क्या है? दृढ़ पटल है। और दृढ़ पटल के अंदर में जो लगी हुई झिल्ली होती है, ये जो लगी हुई झिल्ली जो दिखाई दे रही है, ये वाली दृढ़ पटल से लगी हुई झिल्ली, इसको बोला जाता है रक्तक पटल। और यह काले रंग की होती है, प्रकाश के परावर्तन को क्या करती है? रोकती है। इसमें जो प्रकाश चला जाता है और कहीं दूसरी जगह परावर्तित नहीं होता है। और इसी पटल से लगी हुई हमारी क्या होती है? रेटिना होती है। तो इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। पहले जान लेते हैं कि दृढ़ पटल, रक्तक पटल के बाद और कौन सा जो कारक है उसको हम लोग को जानना रहता है। देखिए, उसके बाद हम लोग को जानना रहता है पुतली के बारे में। पुतली क्या होती है? ये जो आँख का ऊपर का हिस्सा है जो आँख को ढके रहता है, इसी को बोलते हैं पुतली, या पुतली बोलते हैं इसी को क्या बोलते हैं हम? पुतली। और पुतली का जो अगला भाग जिस पर कुछ बाल जैसे दिखाई देते हैं, यानी कि बाल होते हैं,
उन्हीं को बोला जाता है बरौनिया। उन्हीं को क्या बोला जाता है? बरौनिया। तो हमें पेपर में इन सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। पेपर में लिखना रहेगा तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं, दृढ़ पटल के बारे में लिख सकते हैं, रक्तक पटल के बारे में लिख सकते हैं। और क्या लिखने की जरूरत है? बरौनियों के बारे में और निचली पलक के बारे में हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, बस आप जानते रहिए कि बरौनिया क्या होती है और निचली पलक क्या होती है। देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है कार्निया। ये कार्निया क्या होता है? कार्निया से पहले जान लेते हैं कि श्लेष्मा क्या होता है। श्लेष्मा जो होती है, आँख जो दिखाई दे रहा है, आँख की जो ऊपरी परत होती है, इस पर एक झिल्ली होती है, पारदर्शी झिल्ली, और इसी झिल्ली को बोला जाता है नेत्र श्लेष्मा। यदि आँख में किसी प्रकार की दिक्कत है, आँख ऑपरेशन वगैरह करवाया जाता है, तो वही परत क्या कर दी जाती है? हटा दी जाती है, जिससे मनुष्य को क्या कर देता है? सीधा दिखाई देने लगता है। देखिए, नेत्र श्लेष्मा क्या होता है? नेत्र श्लेष्मा आँख के ऊपरी परत पर लगी हुई एक झिल्ली होती है पारदर्शी रंग की, और वही क्या कहलाती है? नेत्र श्लेष्मा कहलाती है। अब देखिए, इसके जस्ट पीछे यानी कि ये वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? नेत्र श्लेष्मा कहलाता है। और नेत्र श्लेष्मा से लगी हुई जस्ट एक झिल्ली होती है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है कार्निया। अर्थात आप लोग समझ रहे होंगे कि नेत्र श्लेष्मा से लगी हुई जो झिल्ली होती है उसे हम क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। ये क्या है? कार्निया है। ये कार्निया है, अर्थात ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो क्या है? कार्निया है। इसी को क्या कहते हैं हम? कार्निया कहते हैं। हमारे आँख का जो उभरा हुआ भाग है, ये जो उभरा हुआ भाग दिखाई देता है, जिसका हम अनुभव करते हैं, वो क्या है? यह है पूरा कार्निया। ये क्या है? पूरा कार्निया है। और कार्निया से लगी हुई ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया जो दिखाई दे रहा है, ये वाला त्रिभुज के कलर का, ये वाला दिखाई दे रहा है ना, त्रिभुज के आकार का, ये जो होता है इसी को बोला जाता है आइरिस। इसी को क्या बोला जाता है? आइरिस बोला जाता है। इसी को बोला जाता है आइरिस। यानी कि कार्निया के ठीक पीछे लगा हुआ एक क्षेत्र होता है जिसको बोला जाता है आइरिस। और आइरिस के बीच में ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है खाली सा, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है खाली सा, इसी को बोला जाता है पुतली अथवा नेत्र तारा। अब देखिए कैसे काम करता है। प्रकाश आँख पे पड़ता है तो नेत्र श्लेष्मा से होते हुए कार्निया पे जाता है, और कार्निया के बाद हमारे क्या पड़ता है? आइरिस में जाता है, और आइरिस से जहाँ छिद्र होता है उसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। और पुतली और नेत्र तारा के बाद यही प्रकाश किस पे पड़ता है? नेत्र लेंस पे। अब नेत्र लेंस क्या होता है? नेत्र लेंस जो होता है एक पारदर्शी ऊतकों का बना लेंस होता है, जो क्या होता है? पारदर्शी कलर का होता है। पारदर्शी कलर मतलब इसका कोई रंग नहीं होता, एकदम सफ़ेद रंग का जो होता है, पारदर्शी रंग का, वही क्या होता है? नेत्र लेंस होता है, जो लेंस के आकार का होता है। लेंस के आकार के होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? नेत्र लेंस कहा जाता है। और देखिए, नेत्र लेंस के दोनों सिरों पर पेशियाँ होती हैं। नेत्र लेंस के दोनों सिरों पर क्या होती है? पेशियाँ होती है। इन्हीं पेशियों को बोला जाता है सिलियरी पेशियाँ। इन्हीं पेशियों को क्या बोला जाता है? सिलियरी पेशियाँ। इन सिलियरी पेशियों का कार्य क्या होता है? देखिए, ये जो सिलियरी पेशियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, ये सिलियरी पेशियाँ आँख की जो समंजन क्षमता है उसको बढ़ाने और घटाने का काम करती है आवश्यकता अनुसार। जैसे लाइट यहाँ पे यदि ज़्यादा है तो हम आँख को क्या कर लेते हैं? ऐसे कर लेते हैं। और लाइट यदि कम है तो आँख को हम क्या कर लेते हैं? ऐसे कर देते हैं। जैसे अंधेरे में हम लोग को देखना रहता है किसी चीज़ को, तो आँख को हम पूरा खोल देते हैं। अर्थात आँख की आवश्यकता के अनुसार, प्रकाश की आवश्यकता के अनुसार हम आँख की समंजन क्षमता को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। और यह काम कौन कर सकता है? सिलियरी पेशियाँ करती हैं। अर्थात प्रकाश पहले कहाँ गया? नेत्र श्लेष्मा पे पड़ा, नेत्र श्लेष्मा के बाद कार्निया पे पड़ता है, कार्निया के बाद आइरिस का जो क्षेत्र है उस पे पड़ता है, और आइरिस के बीच जो छिद्र होता है इससे प्रकाश होता हुआ कहाँ पड़ता है? नेत्र लेंस पे पड़ता है। अब नेत्र लेंस के बाद किसका काम होता है? इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, नेत्र लेंस के बाद ये जो खाली जो पूरा गोल वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये गोल वाला जो हिस्सा आप लोग देख रहे हैं, इसमें क्या होता है? जलीय द्रव्य या कचाव द्रव्य भरा होता है। ये कचाव द्रव्य क्या होता है? कचाव द्रव्य जो होता है ये उच्च अपवर्तनांक वाले क्या होते हैं? उच्च अपवर्तनांक वाले द्रव होते हैं। उच्च अपवर्तनांक वाले क्या होते हैं? द्रव होते हैं। और इन्हीं द्रवों को क्या बोला जाता है? जलीय द्रव्य बोला जाता है।
प्रकाश नेत्र लेंस से होकर के और इन्हीं के इसमें प्रवेश करता है, जलीय द्रव्य में प्रवेश करता है। और जलीय द्रव्य से होते हुए प्रकाश अपना प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? रेटिना पर बनाता है। कहाँ बनाता है? रेटिना पर बनाता है। अब रेटिना क्या होती है? रेटिना के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए रेटिना क्या होती है। रेटिना आंख के पीछे की ओर, आंख के अंदर की ओर, आंख के अंदर की ओर लगी हुई एक क्या होती है? काले रंग की झिल्ली होती है। एक अपारदर्शी क्या होती है? झिल्ली होती है। आंख के आंतरिक भाग में लगी हुई एक क्या होती है? काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। और इसी रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? बनता है। इसी रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और वो प्रतिबिंब कैसा होता है? प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक बनता है, लेकिन क्या बनता है? उल्टा बनता है। वास्तविक बनता है लेकिन उल्टा बनता है। वास्तविक लेकिन उल्टा बनता है। अब देखिए प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब तो बन गया, लेकिन हम जानते हैं कि पीत बिंदु क्या होता है। यह पीत बिंदु रेटिना का वह बिंदु होता है, रेटिना का वह बिंदु पीत बिंदु होता है जिस पर नेत्र लेंस का, ये जो नेत्र लेंस है इसका भी कोई मुख्य अक्ष होगा। ऑब्वियस बात है कि लेंस का जब मुख्य अक्ष होता है तो यह भी लेंस के जैसा है, तो इसका भी कोई मुख्य अक्ष होगा। और नेत्र लेंस का मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर आकर के और काटेगा, जिस बिंदु पर नेत्र लेंस का मुख्य अक्ष आकर के और रेटिना को विभाजित करेगा, वही जो बिंदु होगा उसको कह लेंगे हम पीत बिंदु। और पीत बिंदु पे, पीत बिंदु की जो सुग्राहिता होती है वो क्या होती है? सबसे अधिक होती है। सुग्राहिता का मतलब पीत बिंदु पे जो प्रतिबिंब बनता है वो सबसे क्या बनता है? स्वच्छ बनता है। और सबसे क्या बनता है? स्वच्छ बनता है। देखिए पीत बिंदु की सुग्राहिता क्या होती है? सबसे अधिक होती है, अर्थात पीत बिंदु पे जो प्रतिबिंब बनता है वो सबसे अच्छा बनता है। अब देखिए ये जो अंध बिंदु है इसका कार्य क्या होता है? अंध बिंदु जो होता है रेटिना का ऐसा क्षेत्र होता है, रेटिना का ऐसा क्षेत्र होता है जहां से मस्तिष्क तंत्रिकाएं निकली होती हैं। ऐसे क्या निकली होती है? मस्तिष्क तंत्रिकाएं निकली होती हैं। और यही मस्तिष्क तंत्रिकाएं मस्तिष्क को क्या करती हैं? मस्तिष्क को सूचित करती हैं, मस्तिष्क को सूचित करती हैं, मस्तिष्क को सूचित करती हैं। सूचित क्यों करती हैं? सूचित करती हैं प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब किस आकार का बना है, कैसा बना है। तभी हम आभास कर पाते हैं कि सामने कौन सी वस्तु रखी गई है, चाहे सामने क्या रखा गया है, इसके बारे में हम जान पाते हैं। और ये जानने का मात्र एक ही रीजन है, वो बताता है कौन? अंध बिंदु। अंध बिंदु क्या करता है? मस्तिष्क को सूचित करता है, जिससे हमें आभास हो पाता है कि जो सामने वाली वस्तु है वो क्या है। अब देखिए चूंकि ये पूरा जो प्रोसेस है पेपर में आता है, और जब पेपर में आता है तो उससे अच्छा है कि हम एक बार और दोहरा लें। पेपर में आता है तो ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है, एक बार इसको समझ लेंगे तो बार बार कभी दिक्कत नहीं होगा लाइफ में। तो इसको एक बार और दोहरा लेते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है इसका। देखिए ये पूरा जो प्रोसेस दिखाई दे रहा है वो क्या है? मानव नेत्र का है, यानी कि आँख का है। और यही आँख जो होती है कैमरे की भांति कार्य करने वाला अंग होता है, जो मनुष्य में क्या करता है? कैमरे की भांति कार्य करता है। अब इसमें कौन कौन सा अंग होता है सबसे पहले जान लेते हैं। ये क्या होता है? ये ऊपर का जो भाग दिखाई दे रहा है ये बरौनिया होती, ये पुतली होती है। ये क्या होती है? पुतली। और पुतली ही नहीं, इसको पलक बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? पलक। इसको पलक बोला जाता है। आँख की जो बरौनिया दिखाई देती है, ये ऊपर का भाग जो बाल दिखाई देता है वो क्या है? बरौनिया है। बरौनिया के बाद ये जो उभरा हुआ भाग आँख में दिखाई दे रहा है ऊपर का, यानी कि ऊपर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। ऊपर क्या होती है? पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसको क्या बोला जाता है? नेत्र श्लेष्म बोला जाता है। नेत्र श्लेष्म बोला जाता है। आँख का जो उठा हुआ भाग बीच में दिखाई दे रहा है इसको पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसके बीच में जो काला भाग दिखाई दे रहा है, यानी कि हम लोग के आँख में क्या दिखाई देता है? काला भाग दिखाई देता है ना। और यही जो काला भाग है वो क्या दिखाई देता है? हम लोगों का आइरिस दिखाई देता है। आइरिस क्या दिखाई देता है? भूरा जो दिखाई देता है, काले रंग का भूरा, वो क्या होता है? आइरिस होता है। एक्चुअली भूरे रंग का ही आइरिस होता है। आइरिस क्या होता है? भूरे रंग का। लेकिन उसके भी बीच में, यानी कि आँख के हमारे एकदम मध्य में काले रंग का एक छेद दिखाई देता है। हमें आभास नहीं होता है, लेकिन काले रंग का एक एरिया दिखाई देता है। और ये जो एरिया दिखाई दे रहा है आँख में हमारे काले रंग का लगभग होता है। ये जो काले रंग का एरिया है इसी को बोलते हैं पुतली या नेत्र तारा। इसी से होकर के
और प्रकाश हमारे आंख में क्या करता है, प्रवेश करता है। आंख में जब प्रवेश करता है प्रकाश तो किस पे पड़ता है, नेत्र लेंस पे पड़ता है, और नेत्र लेंस के पड़ने के पश्चात वही प्रकाश नेत्र लेंस से होकर के और जलीय द्रव्य कचाप द्रव्य में प्रवेश करता है। जलीय द्रव्य कचाप द्रव्य से होते हुए वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, रेटिना पर बनाता है। रेटिना पे कैसा बनाता है, वास्तविक बनाता है, और कैसा बनाता है, उल्टा बनाता है। वास्तविक और उल्टा बनाता है। इस प्रतिबिंब जो वास्तविक और उल्टा बनता है, इस प्रतिबिंब की सुग्राहिता यानी कि सबसे अच्छा जो प्रतिबिंब होगा वह कहाँ बनता है, पीत बिंदु पे बनता है, और पीत बिंदु की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है, अर्थात सबसे अच्छा प्रतिबिंब पीत बिंदु पे बनता है। अब देखिए अंध बिंदु क्या होता है, अंध बिंदु मानव रेटिना का ऐसा भाग होता है जहां से मस्तिष्क तंत्रिकाएं जो होती हैं मस्तिष्क को जाती हैं और सूचित करती हैं कि जो सामने वस्तु रखी गई है या सामने व्यक्ति है वो कौन है, चाहे जो वस्तु रखी गई है वो कैसी है, इसका हमें आभास हो पाता है। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि जो मानव नेत्र है उसका ये जो टॉपिक है अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार मतलब अच्छे से रिवाइज करें। कब तक रिवाइज करें, जब तक आपको ये चैप्टर पूरा समझ में ना आ जाए, मानव नेत्र का जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से समझ में ना आ जाए। अगली बात ये है कि वीडियो की थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरे बोलने की जो रफ्तार है वो बहुत तेज है, सुनने में आ रहा है। तो बोलने की जो रफ्तार है उसके अनुसार आप अपनी वीडियो में क्वालिटी जो है उस पर ध्यान दीजिए, जो इसकी स्पीड है उस पर क्या करिए, कम या अधिक करके आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि यदि अधिक मेरी जो स्पीड होगी वो अधिक होगी तो आप उसको कम करके देखिए, और स्पीड मेरी कम होगी तो उसको आप अधिक करके देख सकते हैं। इस पर भी आप ध्यान रखिए। और बेसिकली आप कोशिश करिए कि ये वीडियो के जो पॉइंट है यदि आपको अच्छे लगे तो आप अपने दोस्तों तक भी इनके बारे में शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी इस कंटेंट के बारे में जान सकें और अन्य लोग भी हेल्पफुल हो सके। और वीडियो के बारे में जो सुझाव है वो देना आप ना भूलें, ताकि इस वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पे और हम अधिक ध्यान दे सकें। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि ये पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। अब जानते हैं आगे कि नेत्र लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है, रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। उल्टा तो बनता है लेकिन उल्टा प्रतिबिंब कैसे बनता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए तो इसको मिटा रहे हैं हम। देखिए नेत्र लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है। सबसे पहले हम नेत्र लेंस बना लिए, ये हो गया। मान लेते हैं कि यहाँ पे सामने कोई वस्तु है ये भी, ये जो इतना भाग दिखाई दे रहा है क्या है, रेटिना है, ये रेटिना है। अब इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, देखिए सबसे पहले यदि यहाँ पे बस व्यक्ति देख रहा है तो इसका प्रतिबिंब पहले प्रकाश आता है और लेंस पे पड़ता है। प्रकाश आता है कहाँ पड़ता है, लेंस पे पड़ता है। और लेंस पे यदि पड़ेगा तो लेंस का एक ही काम होता है कि प्रकाश कहीं से भी आए, प्रकाश कहीं से भी आए उसको क्या करे, उसको फोकस से होके गुजारे। ये फोकस से होके क्या करेगा, गुजारेगा। ये क्या करेगा, फोकस से होके गुजारेगा। और फोकस से होके गुजारेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा। और कैसा बन रहा है, नीचे बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ये आभासी किरण जाएगी यहाँ से आभासी किरण जाएगी तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। आभासी विकिरण जाएगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो वस्तु का दो स्थिति दिखाई दे रहा है। ये क्या है, वस्तु ए बी है और ए बी का प्रतिबिंब ये बन रहा है, और कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और प्रतिबिंब यहाँ पे वास्तविक रूप से मिल रही है तो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। चाहे आप ऐसी भी स्थिति देख सकते हैं। ये क्या हो गया, ये आँख हो गया, आँख का जो लेंस हो गया ये है। और मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है ए बी, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो फोकस से होकर जाएगी वस्तु, यहाँ से
प्रकाश गया और ये कहाँ से रुक जाएगी, फोकस से रुक जाएगी। फोकस से रुक जाएगी तो ये वस्तु क्या होगी, मान लेते हैं कि यहाँ पे रेटिना है, तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। और प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। यहाँ पे वास्तव रूप में मिल रही है प्रकाश की किरणें और यहाँ पे क्या है, रेटिना है, तो रेटिना पे वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि प्रतिबिंब वस्तु का कैसे बनता है हमारी आंख में, इसको